अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या होगा? अगर विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम नहीं रहे और मुख्यमंत्री बनने का अगर चांस नहीं बना तो क्या होगा? तो क्या नरेंद्र मोदी दोनों को अपने पास बुला लेंगे, मतलब दिल्ली, मतलब ये कि केंद्र में मंत्री बना देंगे और महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है। तो आज अर्थात में इन दोनों खबरों को जानिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहली खबर बिहार की, और आप जान ही रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अभी बड़ा उथल पुथल का दौर चल रहा है और जिस तरीके से माहौल है, चर्चा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कभी भी बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि हर क्षण हर पल तरह तरह की खबरें आ रही हैं। हो रहा है कि अब घोषणा तो कब घोषणा की बात हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मार्च के आखिर में होगा, कोई कह रहा है कि 14 अप्रैल के बाद होगा, कोई कह रहा है कि जदयू से ही मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश अभी बरकरार रहेंगे, तो कोई कह रहा है कि नहीं, सीएम की कुर्सी तो भाजपा के पास जा रही है। लेकिन इन सब बातों के बीच अगर आप सब कुछ छानते हैं और परखने की कोशिश करते हैं तो यह बात आपको समझ में आ जाती है कि अब जदयू के पास मुख्यमंत्री वाली कुर्सी नहीं रहेगी, भाजपा के पास यह कुर्सी अब जाने वाली है। लेकिन सवाल इसमें यह खड़ा हो रहा है, और जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह का खुशनुमा माहौल जो है दिख रहा है, और दिख यह रहा है कि समर्थक जो हैं किसके, विजय सिन्हा के भी और सम्राट चौधरी के भी अब मतलब मूंछ पिजाने में लगे हैं। सम्राट चौधरी के कंधे पर जब लगातार पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ रखा और उनकी बड़ाई की और कहा लोगों से कि अब सब कुछ यही देखेंगे। इसके बाद की एक तस्वीर आई और उसमें विजय सिन्हा वाली तस्वीर आई कि विजय सिन्हा पीछे थे, उनको आगे किया गया, उनके कंधे पर भी नीतीश कुमार ने हाथ रखा और कहा कि सब तो आगे यही ना करेंगे, इन्हीं सबको ना देखना है। तो होने लगा इधर क्या कि मायूस होने लगे। कौन? तो सम्राट चौधरी के समर्थक, उनके जो फैन हैं वह, और इधर वो मायूस होने लगे। तो दूसरी तरफ क्या होने लगा कि विजय सिन्हा के समर्थकों में जो है उत्साह का ये संचार होने लगा कि मुख्यमंत्री लग रहा है कि विजय सिन्हा ही बन जाएंगे। मतलब दोनों के समर्थक जो हैं, आपको दोनों के समर्थक, किसके समर्थक? तो सम्राट चौधरी के समर्थक और विजय सिन्हा के समर्थक मूंछ पर ताव दे रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और अन्य नेताओं के समर्थक जो हैं मौन है, बस दृश्य देख रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच जिस तरीके से विजय चौधरी का बयान आया, विजय चौधरी ने बातें रखी, और संजय झा के जो बयान आए, उससे लगा कि ना, जदयू को सम्राट पसंद नहीं है, खेल कुछ और चल रहा है और कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम सामने आ सकता है। भाजपा किसी और को बागडोर जो है बिहार के सीएम वाली जो कुर्सी है वो सौंप सकती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, या फिर डिप्टी सीएम नहीं रहते हैं, और आप समझ ही रहे हैं, सहज है कि अगर मुख्यमंत्री वाली कुर्सी भाजपा के पास चली जाएगी तो डिप्टी सीएम वाली कुर्सी जदयू के पास चली जाएगी, अदला बदली। अब सवाल ये है कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो फिर क्या होगा? क्या कैलाश विजय वर्गीय वाला हाल हो जाएगा कि मोहन यादव के नीचे काम करना पड़ेगा मंत्री के तौर पर? तो क्या सम्राट चौधरी के हाल वही हो जाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी अपने पास बुला लेंगे, मतलब दिल्ली? दिल्ली का मतलब ये कि अपने कैबिनेट में शामिल कर लेंगे सम्राट चौधरी को, दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल जाएगी। अब सवाल इधर यह भी है
कि विजय सिन्हा के साथ क्या होगा, विजय सिन्हा क्या करेंगे। विजय सिन्हा अगर डिप्टी सीएम की सीएम वाली कुर्सी आती है, डिप्टी सीएम वाली कुर्सी उधर चली जाती है नीतीश की पार्टी के पास तो फिर क्या होगा। विजय सिन्हा क्या करेंगे, क्या वह सिर्फ एक मंत्री के तौर पर काम करेंगे, क्या होगा, सीएम नहीं बनेंगे, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। तो कहा जा रहा है कि एक रास्ता निकल सकता है, इनको भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, मतलब सम्राट और विजय सिन्हा दिल्ली बुला लिए जाएंगे, ठीक है। और यह भी हो सकता है, यह भी चर्चा है कि अगर इस तरह के फैसले भाजपा ने लिए तो संगठन में भी समाहित किया जा सकता है, संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बृहत्तर जिम्मेदारी मिल सकती है। अब सवाल ये भी है कि आखिर कैसे होगा। सम्राट चौधरी ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा है और विजय सिन्हा ने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में कैसे होगा। तो क्या फिर से इन दोनों लखीसराय और तारापुर जहां से दोनों चुनाव लड़े जीते, तो फिर वहाँ मतलब उपचुनाव होगा क्या। जैसे चर्चा ये है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा के सांसद बन गए, तो अब बांकीपुर में उपचुनाव होंगे विधानसभा के। तो क्या इस तरह की तस्वीर उभरेगी, क्या होगा। और यह बात आप समझिए कि क्या होगा, इसका जवाब ये है, ये तो भाजपा जाने भाजपा समझे कि कैसे इन प्रश्नों का हल निकालेगी। लेकिन चर्चा ये है कि कैबिनेट में विस्तार होना है और कैबिनेट का जो यह विस्तार होगा वह मानसून सत्र से पहले हो जाएगा। तो बिहार से बड़े जो चेहरे हैं वह दिल्ली शिफ्ट किए जा सकते हैं। इसमें बहुत अचरज वाली बात जो है, आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। इस तरह की तस्वीर आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है, ये भी है। और कैबिनेट का विस्तार होना है, और कैबिनेट का विस्तार होना है तो यह भी जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, यह भी तय मानिए। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा है, तो कहा जा रहा है कि वह मौका भी अब जल्द ही आने वाला है। और आप ऐसे इन चीजों को समझिए कि हमने आपको बताया है कि केंद्र का जो मंत्रिमंडल होगा, मतलब मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसमें जो बदलाव होंगे तो कुछ चेहरों की छटनी भी हो सकती है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम है। और ये है कहां से, तो यूजीसी इफेक्ट। और यूजीसी इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर किस तरीके से लोगों में नाराजगी है, लोग कैसे नाराज हैं। और इसकी वानगी बिहार में दिख चुकी है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में, और झारखंड में जो चुनाव हुए अभी पिछले दिन नगर निकाय के, उसमें भाजपा कैसे पस्त हो गई। तो इसके इफेक्ट है, और इस इफेक्ट को काटने की पुरजोर कोशिश होगी केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। तो वहां जो है इन दोनों नेताओं, अगर बिहार में फिट नहीं होते हैं तो वहां इन दोनों नेताओं को फिट किया जाएगा। वैसे एक बात और है जो मैं भूल रहा था, वो बात यह है कि विजय सिन्हा को विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के ऑफर मिले थे। हालांकि विजय सिन्हा ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, मना कर दिया, और उन्होंने बहुत ही सहजता से, विनम्रता के साथ जो है नरेंद्र मोदी के सामने और अमित शाह के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार में ही दिलचस्पी है, बिहार की ही सेवा करना चाहते हैं। लेकिन संगठन है, और संगठन अगर चाहे और जोर दे कि नहीं, आपकी जरूरत अब यहां नहीं वहां है, छोटी नहीं बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, देश की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपको जाना ही पड़ेगा। या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन इस तरह की तस्वीर उभर सकती है। हाँ, इसमें आपके लोगों के मन में, जो हमारे दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, उनके मन में सवाल आ सकता है कि यह बहुत प्री मेच्योर बातें हैं। बात सही है, प्री मेच्योर बातें हैं, लेकिन मैंने कहा है,
फिर कह रहा कि इस तरह के दृश्य जो हैं बिहार की राजनीति में, देश के पॉलिटिक्स में अगर उभर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं और ऑपरेशन टाइगर की, जो महाराष्ट्र में इसकी सुगबुगाहट जो है सुनाई देने लगी है। और महाराष्ट्र से यह खबर है और कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें 2 चेहरे वहां पर शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। वो हैं प्रफुल्ल पटेल और श्रीकांत शिंदे। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता हैं, अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत सारे बदलाव जो है जो अजित पवार का गुट है एनसीपी का, कि जो एनसीपी जो पार्टी है उसमें जो बदलाव हुए हैं वो उस पर बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से एनडीए के साथ एनसीपी अजित पवार गुट को जोड़कर प्रफुल्ल पटेल ने रखा है, तो कहा जा रहा है उन्हें अब इनाम मिलने का वक्त आ गया है, केंद्र में वह मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1 नंबर। अब आते हैं श्रीकांत शिंदे पर। श्रीकांत शिंदे जो हैं वह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, और श्रीकांत शिंदे को आप जान ही रहे हैं, वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, उनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे। तो बड़ी चर्चा है कि श्रीकांत शिंदे भी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत में जो बहुत जोर शोर से जिसकी चर्चा हो रही है वह यह है कि वहाँ पर ऑपरेशन टाइगर, तो ऑपरेशन टाइगर में क्या होने वाला है, किस बात पर सबका ध्यान है। तो ऑपरेशन टाइगर में महाराष्ट्र में होने वाला है कि उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसमें सेंधमारी हो सकती है। कुछ सांसदों को शिंदे जो हैं एकनाथ शिंदे तोड़ सकते हैं, अपने पाले में ला सकते हैं। और यह भी चर्चा है कि ऑपरेशन टाइगर के तहत जो है इधर जो एनसीपी शरद पवार गुट है वहाँ भी खेल हो सकता है, उनके भी सांसद इधर से उधर हो सकते हैं। तो ये है महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर। कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। और अर्थात में आज इतना ही। ऐसे ही आप यूट्यूब पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रत्यंचा को, फेसबुक का जो पेज है प्रत्यंचा का उसको आप फॉलो कीजिए, और वीडियो खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।